हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी इंटर की मैथ की क्लास में पिछली प्रश्नावली में जो सवाल 1G प्रश्नावली जो पिछले वीडियो में आपने पढ़े थे उसके आगे के सवालों को देखना है। तो पिछले वीडियो में आपने 1G प्रश्नावली में पहले और दूसरे सवाल को देखा था। आज हम लोग तीसरे सवाल से अपना डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। तो इस तीसरे सवाल में हम लोगों से कह रहा था कि दिखाओ कि धन पूर्णांकों में संबंध दिया हुआ है से बड़ा है, संक्रमक है, परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित। तो देखो, हम लोग जो यहां पे रिलेशन आपको दिया हुआ है इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दो, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में अब आप लिखना जान भी गए हो। इसमें लिखेंगे आप a, b सच दैट a से बड़ा है b। ये हम लोगों को रिलेशन दिया हुआ है। हम लोग जब ये रिलेशन आपको दिया a से बड़ा है b, तो b इज ग्रेटर देन a होगा ना। इसी रिलेशन को आप लिख सकते हो वैसे r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट b इज ग्रेटर देन a। देखो, a से बड़ा है b, तो b इज ग्रेटर देन। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इक्वलिटी नहीं होल्ड करेगी, क्योंकि यदि आप इक्वलिटी लगा दोगे तो फिर b और a दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहां पर आप देखिएगा, तो इसमें आप लिखोगे a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r इंप्लाइज a इज नॉट ग्रेटर देन a का मान a से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए संबंध कैपिटल R स्वतुल्य नहीं। तो हम लोगों ने यहां पर रिफ्लेक्सिविटी को चेक कर लिया। अब जब बात आती है सिमेट्रिसिटी के लिए, तो यहां पर लिखोगे माना a कॉमा b बिलोंग्स टू R इंप्लाइज b इज ग्रेटर देन a। अब देखो, b की वैल्यू a से बड़ी है, तो a का मान b से बड़ा नहीं हो सकता, नॉट ग्रेटर देन b। a इज नॉट ग्रेटर देन इंप्लाइज b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो दिया गया संबंध r सममित नहीं है। अब देखो, हम लोग इसके बाद ट्रांजिटिविटी पे चर्चा करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, माना a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज b इज ग्रेटर देन a, तथा b कॉमा c बिलोंग्स टू r इंप्लाइज c इज ग्रेटर देन b। अब दोनों आपके पास रैखिक असमकाय, इनको जोड़ भी दीजिएगा आप, तो b प्लस सी इज ग्रेटर देन a प्लस b, b से b हटा भी दीजिए, तो c इज ग्रेटर देन a इंप्लाइज लिखोगे a कॉमा c बिलोंग्स टू r। तो संबंध r संक्रमक है। यानी इस प्रकार से हम लोग दिए गए संबंध को सिद्ध कर लेते हैं कि ये स्वतुल्य संक्रमक नहीं है, संक्रमक है, स्वतुल्य सममित नहीं है, परंतु क्या है, संक्रमक। तो इस प्रकार से हम लोग अपने तीसरे सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब तीसरे सवाल के बाद देखिएगा, हम लोग बात करते हैं चौथे सवाल। तो चौथे सवाल में भी आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, और देखिएगा रिलेशन क्या कह रहा है आपसे। तो चौथे सवाल में जो आपको रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू
ए कॉमा बी सच दैट, देखिएगा इसमें ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू, और यहां पर लिख दोगे जहां ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं, ये ए कॉमा बी आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ये हमारे पास यहां देखिए, ये कैपिटल आर रिलेशन एक्सप्लेन करता है, और यहां पर जो कैपिटल आर लिखा है ये वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग यहां पर देखेंगे क्या ये संबंध हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। तो आप देखिएगा इस रिफ्लेक्सिविटी के लिए जब हम लोग चेक करते हैं यहां पर, तो लिखेंगे ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि यदि यहां पर आपको ए कॉमा ए तभी आर में होगा जब ए की वैल्यू ए क्यूब से छोटी हो। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके पास क्रिएट होता है कि यदि आप ए की वैल्यू 1 लेते हो तो यहां पर, और बी की वैल्यू भी आप 1 ले लोगे, यानी कहने का मतलब 1,1 आपने लिया, तो 1 की वैल्यू 1 क्यूब के बराबर होती है। अब यदि यहीं पर आप ए के स्थान पर 2 ले लोगे तो 2,2 चेक करिए, 2 की वैल्यू 8 से छोटी होती है। लेकिन ए और बी कोई भी वास्तविक संख्या हो जाएंगी आपकी। अब यदि आप ए की वैल्यू 1/2 ले लेते हो, 1/2, 1/2, तो 1/2 की वैल्यू 1/8 से छोटी नहीं होती। तो यहां पर आपको कोई भी रियल नंबर्स आप ले सकते हो। तो यहां पर एक एग्जांपल यदि आपको ऐसा मिल जाता है जो रिफ्लेक्सिविटी एक्सप्लेन ना कर पाए, तो फिर वो संबंध आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहां पर लिख देंगे इंप्लाइज ए इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए क्यू। तो दिया गया संबंध कैपिटल आर स्वतुल्य नहीं है। बात समझ में आ गई? अब यदि आप एग्जाम्पल लेने को आपसे कह भी दे तो ए इज इक्वल टू 1/2 ले सकते हो, या 1/3 ले सकते हो, ऐसे आप 1/4 लिख सकते हो, कुछ भी आप ले सकते हो। आप चेक करिए 1/2, 1/2 इसमें नहीं होगा। अब बात करते हैं सममितता के बारे में। तो यहां पर देखिएगा, लिखेंगे आप माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए की वैल्यू बी क्यूब से छोटी मान ली। जब ए की वैल्यू बी क्यूब से छोटी है तो बी इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए क्यूब। तो इंप्लाइज यहां पर लिखेंगे बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब इसमें भी यदि आपको एग्जाम्पल प्रस्तुत करना हो तो आप क्या काम कर दोगे, यहां पर आप वैल्यू रख लो, a इज इक्वल टू 1 ले लो और b इज इक्वल टू 2 ले लो। अब देखिए यहां पर 1,2 इसमें है, क्योंकि 1 यहां पे रखेंगे, b का क्यूब यानी 8, और 1 की वैल्यू 8 से छोटी होती है। परंतु यदि यहीं पर आप 2,1 को चेक करोगे तो यहां पर 2 की वैल्यू 1 के क्यूब यानी 1 से छोटी नहीं होगी। तो यहां पर आप ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करके लिख दोगे संबंध कैपिटल आर क्या नहीं है आपका, सममित नहीं है। अब देखो बात करते हैं ट्रांसिटिविटी के बारे में। क्या यह संबंध आपका ट्रांसिटिव है? तो इसके लिए क्या काम करेंगे, आप लिखोगे माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब। अब देखो ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब मान लिया, फिर लिखा तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी क्यूब। अब हमें यह चेक करना है क्या ए की वैल्यू सी क्यूब से छोटी है। अब यदि यहां पर हम लोग लिख दें ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हमें एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना पड़ेगा।
अब देखो, यदि यहां पर कोई एग्जाम्पल आप प्रस्तुत करोगे, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं प्रस्तुत करेंगे तब तक आपकी ये बात सेटिस्फाइड नहीं होगी। तो यदि आप ए के स्थान पर 1 लेते हो, a इज इक्वल टू 1, b के स्थान पे 2 लेते हो और c की वैल्यू 3 ले लेते हो, तो देखो जरा यहां से a इज लेस देन b क्यूब, 1 की वैल्यू 8 से छोटी होती है, यानी 1,2 इसमें होगा। यहां पर देखो 2 b की वैल्यू ले रहे हैं और c क्यूब हो जाएगा आपका 27, तो 2,3 भी इसमें होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 2 की वैल्यू 27 से कम होती है। अब यहीं पर आप देखोगे 1,3, तो ये 27, ये 1 की वैल्यू 27 से कम होती है, यानी ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है। तो देखो यहां पर ऐसा एग्जांपल यदि लेंगे आप तो सेटिस्फैक्शन मिलेगा आप। और यदि यहीं पर आप a के स्थान पर 3 ले लो, b के स्थान पर 3/2 ले लो और c के स्थान पर 4/3 ले लो। अब इसे जरा लेकर चेक करो, तो देखो यहां पर ये आपने 3 लिया और यहां पर आपने 3/2 लिया, तो इसका क्यूब करिए आप, तो इसका क्यूब करेंगे आप तो आपको 27/8 मिलेगा। और 27/8 की जो वैल्यू है वो 3 से तो बड़ी होती है, तो इसमें 3,3/2 ये तो इसमें होगा। देखिएगा 3,3/2 ये तो संबंध में होगा। फिर आप चेक करो 3/2, 4/3, 3/2, 4/3। अब देखिएगा इसका क्यूब करिएगा तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 27 और यहां पर वैल्यू 1.5 होगी, तो यहां पर 64/27 2 से वैल्यू ज्यादा हुई, यानी ये भी आर में होगा, ये भी आर में। अब जरा देखो 3,4/3, 3,4/3 को चेक करना है, तो इसका क्यूब करिए, 64/27 3 से छोटा है, यानी ये आर में नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल यहां प्रस्तुत कर देंगे कि देखिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3/2, c इज इक्वल टू 4/3। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर लिख देंगे संबंध कैपिटल R आपका क्या नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने चौथे सवाल को कंप्लीट कर लिया। अब चौथे सवाल के बाद पांचवें सवाल में आपसे कह रहा है एक संबंध आपको दिया हुआ और वो संबंध क्या कह रहा है आपसे, देखिएगा आप पांचवें सवाल में, और ये हम लोगों से कह रहा है दिखाओ कि धन पूर्णांकों में विभाज्यता संबंध स्वतुल्य और संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। अब देखिए यहां पर संबंध जो दिया हुआ है आपको विभाज्यता, विभाज्यता ये आपको दिया हुआ है और विभाज्यता, तो इसमें यहां पर लगा दो, ये रिलेशन दिया हुआ है। तो इस रिलेशन को हम लोग सबसे पहला काम डिविजिबल मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप लिखिएगा तो R इज इक्वल टू A, B सच दैट A विभाज्य है B से, ये रिलेशन दिया हुआ है। या इसी को हम R इज इक्वल टू लिखेंगे A, B सच दैट A विभाज्य है B से। इसका मतलब क्या हुआ, A/B इज इक्वल टू पूर्णांक रख दोगे।
अब देखो जरा इसको हमें चेक करना, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, तो हम लोग यहां पर लिख देंगे a कॉमा a बिलोंग्स टू R इंप्लाइज a अपान a बराबर पूर्णांक लिख दोगे। यानी संबंध कैपिटल R कैसा है? स्वतुल्य। फिर इसके बाद सम्मित चेक करना है, तो इसमें लिखेंगे आप माना a कॉमा b बिलोंग्स टू R इंप्लाइज b अपान यानी a अपान b बराबर पूर्णांक। अब देखो a बटे b पूर्णांक है, तो आप जानते हो b अपान a इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, इंप्लाइज b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो दिया गया संबंध कैपिटल R सममित नहीं है। फिर थर्ड पार्ट में देखो लिखेंगे माना a कॉमा b बिलोंग्स टू R इंप्लाइज a अपान b बराबर पूर्णांक तथा b कॉमा c बिलोंग्स टू R इंप्लाइज b अपान c बराबर पूर्णांक, और दोनों पूर्णांकों का आपस में गुणा कराओगे तो पूर्णांक ही मिलता है। यहां पर लिख दोगे आप a अपान c बराबर पूर्णांक इंप्लाइज a कॉमा c आल्सो बिलोंग्स टू R, तो संबंध R कैसा हो जाएगा? संक्रमक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपने 5वें सवाल में देखा कि दिया गया संबंध आपका कैपिटल R ना तो स्वतुल्य है, ना तो वो स्वतुल्य है, संक्रमक है, परंतु क्या नहीं है? सममित नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग अपने 5वें सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब 5वें सवाल के बाद 6वें सवाल में देखिएगा, एक संबंध आपको दिया हुआ है और हमारे पास जो भी संबंध दिया है उसमें क्या कह रहा है आपसे, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम अभी आपको। और यहां पर कह रहा है लाइब्रेरी में, किसी भी पुस्तकालय में, कोई लाइब्रेरी है, कह रहा है आपसे कि सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय में कि समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में कैपिटल R इज इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स और वाई में पेजों की संख्याएं समान है। तो ये जो भी रिलेशन है ऑलरेडी आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में दिया हुआ है। 6वां सवाल, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे R इज इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स व वाई पुस्तक में पेजों की संख्या समान है। ये आपको दिया, बात समझ में आ रही है? ये आपको दे दिया गया, यानी यहां या तो हम लोग लिख भी दें माना पुस्तक यक्स में पेजों की संख्या को संख्या कैपिटल N यक्स व पुस्तक Y में पेजों की संख्या आप कैपिटल N Y मान लीजिएगा। तो ये जो संबंध आपको दिया हुआ है ऐसे लिख सकते हो R इज इक्वल टू यक्स कॉमा वाई सच दैट N यक्स इज इक्वल टू N वाई नंबर ऑफ पेज, पुस्तक यक्स के पेज बराबर पुस्तक वाई के पेज। अब देखो क्या ये संबंध रिफ्लेक्सिव है, तो इसे लिखेंगे आप यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू R यन आप यक्स बराबर यन आप यक्स। तो यहां पर देखिए कोई एक पुस्तक है उसमें पेजों की संख्या उसी पुस्तक के पेजों की संख्या के बराबर होती है, यानी संबंध कैपिटल R स्वतुल्य है। फिर क्या लिखोगे माना
x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज यन ऑफ x इज इक्वल टू यन ऑफ पुस्तक x में पेजों की संख्या पुस्तक y के पेजों की संख्या के बराबर है, तो यहां पर यन y इज इक्वल टू यन x भी हो जाएगा। पुस्तक y के पेजों की संख्या पुस्तक x के पेजों की संख्या के बराबर भी हो, इंप्लाइज लिख दोगे y कॉमा x बिलोंग्स टू r, यानी संबंध कैपिटल R कैसा होगा, सममित है। तो इस प्रकार से इस रिलेशन में हमने स्वतुल्य और सममितता को चेक कर लिया। अब इसके बाद देखिए एक छोटा सा पॉइंट इसमें और, माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r इंप्लाइज यन ऑफ x इज इक्वल टू यन ऑफ y तथा y कॉमा z बिलोंग्स टू r लिख दो इंप्लाइज यन ऑफ y बराबर यन ऑफ z। तो अब देखिए पुस्तक x के पेजों की संख्या पुस्तक y के पेजों की संख्या के बराबर है, पुस्तक y के पेजों की संख्या पुस्तक z के पेजों की संख्या के बराबर है, तो पुस्तक x के पेजों की संख्या पुस्तक z के पेजों की संख्या के बराबर होगी, यानी इसको यन x बराबर यन z लिख सकते। इंप्लाइज x कॉमा z बिलोंग्स टू r, तो संबंध R कैसा हो जाएगा, संक्रमक। तो हम लोग देखते हैं कि ये संबंध आपका कैपिटल R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रमक है, अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे, लास्ट में स्टेटमेंट भी लिख देंगे, संबंध कैपिटल R स्वतुल्य कॉमा सममित एवं संक्रमक है, अतः संबंध कैपिटल R तुल्यता संबंध होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपनी इस प्रश्नावली में 6 नंबर तक सवालों को कंप्लीट करते हैं। तो जितने सवाल आपको ये बताए गए हैं उनको आप प्रॉपर प्रिपेयर करें। आगे के सवालों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर लेकर आएंगे, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। ओके, थैंक यू।